एक समय की बात है। एक आरामदायक छोटे से घर में कैप्टन विस्कर्स नाम का एक चतुर नारंगी बिल्ली रहता था। वह छोटी लड़की कारा द्वारा प्यार किया जाता था, जिसे सितारे बनाना पसंद था। एक रात जब वह बना रही थी तारों की तस्वीरें, कैप्टन विस्कर्स खिड़की से बाहर टिमटिमाते आकाश को देख रहे थे। जिज्ञासु कारा ने पूछा, विस्कर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी तारे को छूना कैसा होता है? कैप्टन विस्कर्स ने अपना सिर झुकाया, सिर जिससे उसकी चमकदार चांदी की घंटी धीरे से झनझना रही थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रात का आकाश जादुई लग रहा था। अचानक जैसे ही चांदनी खिड़की से गुजरी, कुछ असाधारण हुआ। चांद से एक प्रकाश की किरण कैप्टन विस्कर्स की घंटी को छू गई, जिससे वह जादू से चमकने लगी। एक झटपकी में उसे एक झिलमिलाते बादल पर ले जाया गया, जो रात के आकाश में ऊंचा तैर रहा था। जैसे ही वह जादुई बादल की सवारी करते हुए, कैप्टन विस्कर्स ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। नीचे की दुनिया एक चमकते संगमरमर की तरह थी, और जल्द ही बादल उसे स्टार किंगडम में ले आया, जो एक चमकदार भूमि थी जो ग से भरी हुई थी। सुनहरे पेड़ और चारों ओर टिमटिमाते हुए दोस्ताना सितारे। वहां वह ट्विंकल नाम के एक छोटे से तारे से मिला, जो उत्साह से कूद पड़ा। आपका स्वागत है कैप्टन विस्कर्स, हमें आपकी मदद चाहिए, उसने कहा। उत्सुक विस्कर्स सोचा कि एक सितारे को किस चीज में मदद की जरूरत हो सकती है। ट्विंकल ने समझाया, सबसे बड़ा सितारा स्टारला अपनी चमक खो चुकी है। वह बादलों के पीछे छिप रही है, और केवल आप जैसे बहादुर और दयालु व्यक्ति ही उसे खुश कर सकते हैं। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, कैप्टन विस्कर्स बादल पर कूद गया और वहां गया जहां स्टारला बैठी थी, अंधेरे बादलों के पीछे सुस्त और भूरी। ओ छोटी बिल्ली, तुम्हें यहाँ कौन लाया? स्टारला ने दुख से कहा। बिना एक शब्द कैप्टन विस्कर्स उसकी सतह पर कूद गया और धीरे धीरे गुर्राने लगा। उसकी घंटी बजी, जिससे एक नरम चांदी की चमक निकली। जैसे ही उसने उसे सूंघा, स्टारला चमकने लगी। कैप्टन विस्कर्स का आराम जीपर्स ने उसे अपनी आंतरिक रोशनी की याद दिलाई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह फिर से चमकने लगी, रात के आकाश को रोशन कर रही थी। बादल फीके पड़ गए और अन्य सितारों ने खुशी में जयकार की, जैसे कि स्टारडस्ट आतिशबाजी उनके चारों ओर फट गए। तुमने कर दिखाया, तुमने स्टारला को बचाया, ट्विंकल ने जयकार की। कैप्टन विस्कर्स ने अपनी छाती फुलाई, गर्व महसूस कर रहे थे। स्टार किंगडम उनके चारों ओर जश्न मना रहा था। उन्होंने अलविदा कहा, क्योंकि उनका जादू एल क्लाउड उसे घर वापस ले गया। जब सुबह हुई, कारा उठी और कैप्टन विस्कर्स को खिड़की पर सिमटा हुआ पाया। उसकी चमकदार घंटी धूप में चमक रही थी। ओह विस्कर्स, तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुम मधुमक्खी रहे हो एक साहसिक कार्य पर। वह हंसी। कैप्टन विस्कर्स ने एक आंख खोली और उसकी ओर इशारा किया। उसके चमकते हुए घंटी से एक नरम झंकार आ रही थी। उस दिन से वह सिर्फ एक चतुर बिल्ली नहीं था, वह सितारों का सबसे बहादुर रक्षक के रूप में जाना जाता है। सितारों का कवच रक्षक किसी भी साहसिक कार्य के लिए तैयार था जो उसके रास्ते में आया। और जब भी रात होती थी, उसकी यात्रा का जादू उसके दिल में चमकता था। उसे याद दिलाता था कि कुछ भी संभव है यदि आप थोड़ी जादू में विश्वास करते हैं।